पीडब्ल्यूडी के अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा अपने पास ये लेटर आया है, जो लेटर मैंने आपको दिया है। मैं फेसबुक लेटर भी वायरल करूंगा कि बिल्डर किस तरीके से प्रशासन का पैसा खाते हैं और पैसा किस तरीके से फसलूक करते हैं। इसके लिए मैं दांत मांगने कोर्ट में भी जाऊंगा कि अधिकारी किस तरह से गलत काम कर रहे हैं। मुंबई घाटकोपर जूनी रमाबाई कॉलोनी के रहने वाले स्थानीय समाज सेवक श्री प्रवीण धर्मा अखाड़े ने बिल्डर और पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगाए कई गंभीर और भ्रष्टाचार के आरोप। आइए जानते हैं समाज सेवक श्री प्रवीण धर्मा अखाड़े से क्या है पूरा मामला। मेरा ये इल्ज़ाम है बिल्डर के ऊपर, जिस तरीके से बिल्डर ने हमारे 9 ट्रांजिट कैंप बनाए थे और 9 ट्रांजिट कैंप पीडब्ल्यूडी से उन्होंने भाड़े से लिए थे। आज उनका 4-5 दिन 7 दिन से नोटिस निकला है कि 2 दिन में वो पैसा हो रहा है। आज बिल्डर ने प्रशासन की इतनी फसलों की है कि 38 करोड़ रुपया उन्होंने भरा नहीं अभी तक। और उनका अभी खुदा ना खास्ता कभी ये ऐसा हो जाए कि कभी लोगों का नोटिस निकाला पीडब्ल्यूडी ने कि हमारा ट्रांजिट कैंप खाली करो, तो इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी बड़ी संख्या में। अब ये सवाल मैं नगर सेवक से करना चाहता हूँ, बिल्डर से करना चाहता हूँ। अगर कभी नोटिस निकाला तो इसके जिम्मेदार कौन रहोगे? तो बिल्डर जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं यहाँ ट्रांजिट कैंप बांधूंगा वहाँ बांधूंगा, उससे पहला तुम जो प्रशासन का पैसा है वो भरे। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा अपने पास ये लेटर आया है, जो लेटर मैंने आपको दिया है। मैं फेसबुक लेटर भी वायरल करूँगा कि बिल्डर किस तरीके से प्रशासन का पैसा खाते हैं और पैसा को किस तरीके से फसलूक करते हैं। इसके लिए मैं दांत मांगने कोर्ट में भी जाऊँगा कि अधिकारी किस तरह से गलत काम कर रहे हैं। हमारे पंचशील बुद्धिवार समिति के अध्यक्ष राम तुपेरे, इन्होंने जिस तरीके से कंप्लेंट किया था कि डुप्लीकेट घर, बोगस घर जिस तरीके से, उसके बाद में कलेक्टर से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भूमाफा, इन लोग काफ़ी सब आए थे। यहाँ पे पंचनामा किया, घरों की योजना की, घर पूरा चेक किया, तो उसमें उनका पंचनामा है जो मैंने आपको बताया है कि उस पंचनामे में खुद लिखा है कि ये झोपड़ी अस्तित्व नहीं है, मतलब बिल्कुल है ही नहीं है। तब भी बिल्डर ने किस तरीके से उसको एनशेटू में रखा है, उनको चेक दे रहे हैं, उनको भाड़ा दे रहे हैं, उनको ट्रांजिट कैंप में रखा है, किस तरीके से रखा है। और आज वही लोग हैं जो पद पे आए हैं, जिनका घर नहीं है। तो इसके लिए मैं कोर्ट में भी जाऊंगा और मैंने SRA में कंप्लेंट भी डाला है। सिर्फ लोगों को इतना माध्यम कहना चाहता हूँ, कोई भी बिल्डर की कोई बातों में मत आओ, किसी के बातों में आज आपको फंसा रहे हैं। आज अगर बिल्डर लीगली है, उसके बाद पैसा है, वो पहला हमारे ट्रांजिट कैंप का 9 बिल्डिंग का 38 करोड़ रुपया पहला पीडब्ल्यूडी को जाके पे करे, उसके बाद वो नोटिस लगाए और बाद में जनता से बात करे। और इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये नगर सेवक को भी है, जिस तरीके से नगर सेवक जाके सैंपल फ्लैट की ओपनिंग करते हैं और लोगों को बोलते हैं बिल्डर घर देगा, तो उनको पूछता था 38 करोड़ रुपया कौन भरेगा। अगर कल पीडब्ल्यूडी ने बोला कि तुम्हारा घर खाली करो, जिस तरीके आप देखिए पुणे में किस तरीके से लोगों को रातों रात घर खाली करना पड़ा, बिल्डोजर चली, बाद में स्टेल तो उसको कोई ना। अगर ऐसा कभी ट्रांजिट कैंप पे हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? अगर नगर सेवक रहेंगे, नगर सेवक बोलते हैं मैं करूँगा, उन्हें पब्लिक में मीटिंग लेके बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, तो हम मानेंगे कि रियल में वो नगर सेवक है, जनता के सेवक है करके। नहीं, इल्ज़ाम लगाया मतलब प्रशासन ने ऑर्डर निकाला है, जो मैंने आपको दिखाया है कि इन्होंने 34 करोड़ रुपया भाड़ा ट्रांजिट कैंप का पीडब्ल्यूडी को नहीं भरा है आर्यमान डेवलपर्स ने। तो मेरा इनसे यही कहना है कि तुम पहला भाड़ा 34 करोड़ रुपया पे कीजिए, नहीं तो जैसा पुणे में अभी हादसा हुआ कि जैसे जाके सवेरे जाके बुलडोजर चली, लोगों को 100 लोगों का घर तोड़ दिया। घर तोड़ने का कोई प्रशासन ने, जब पूरी मीडिया जैसे मीडिया जाने के बाद में सब मंत्री जगह हो गए, फिर उसके बाद में स्टे आया, फिर उनका कोर्ट में मसला चला, तो वैसा कभी यहाँ खुदा ना खास्ता यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरी ये दरख्वास्त है आपके माध्यम से कि आप पीडब्ल्यूडी जाके भी ये सवाल करें कि आपने किस तरीके से एग्रीमेंट रहता है कि जब तुम पहला पे भाड़ा नहीं भरोगे तो उसके सिवा एग्रीमेंट रिन्यूअल होएगा नहीं। तो इन्होंने किस तरीके से अधिकार रिन्यूअल हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये साबित हो रहा है। 34 करोड़ छोटी रकम नहीं है कि स्टे उनको तुरंत रिन्यूअल किया, उसके पीछे कुछ ना कुछ अधिकारी ने किस तरीके से दिया, इसका सवाल आप जाके माध्यम से पूछो, मैं भी पूछने वाला ही। मैंने SRA में भी लेटर डाले हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, नगर सेवक रहेंगे, यहाँ के कुछ कार्यकर्ता रहेंगे कि जिस तरीके से नगर सेवक जाके सैंपल फ्लैट की ओपनिंग में गए थे, लेकिन अभी आज तक कभी लोगों के समस्या में लोगों के लेने आए थे। जिस दिन मगर परमेश्वर कदम इनकी औरत जब चुन के आई, उसके बाद में इन्हें तुरंत जिस जगह पे ये लोग बोलते लोगों को घर मिलना चाहिए, वहाँ पे लोगों के लिए इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए खुद नगर से होते हुए जिन लोगों को चुन के लाया, उनके यहाँ पे बुलडोजर चलाने के लिए उन्होंने एक नोटिस निकाला कि इनको घर तोड़ दो घर को। वो भी मैं आने वाले कुछ समय में वो लेटर में सब जगह में बांट दूंगा।
लोग कि नगर सेवक ने किस तरीके से काम, तो खुद के फायदे के लिए नगर सेवक बने हैं या पब्लिक के लिए बने ले? सेवक, नगर का सेवक बोलता हूँ, सेवक नगर का होना चाहिए, वो जनता का होना चाहिए, किसी बिल्डर का नहीं होना चाहिए। सीधा मैं यहाँ से एडिशनल सीपी साहब से बात करूँगा, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से बात करूंगा, और मैं बहुत जल्द ही एकनाथ शिंदे साहब को मैं लेटर देने वाला हूँ। हमारे अध्यक्ष हजारप्पा शेख साहब से मिलके, मैं फडणवीस साहब से मिलके नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब से बात करूंगा कि प्रशासन बोलते कोरोना काल में पैसा नहीं है, पैसा सरकार, तो ऐसे विकासक जब लोगों का 38 करोड़ रुपए ऐसे इन लोगों ने कितने जगह पे गवर्नमेंट की जगह पे पैसा खाया रहेगा, 38 करोड़, तो इनके ऊपर किधर शासन की फसलों का इनके गुना दाखिल करना चाहिए इन लोगों ने। उसके लिए मैं कोर्ट में दाद मांगूंगा। लेकिन मेरा जनता से ये कहने का मतलब है, यही कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकाव में मत आओ। पहला अगर कोई आपके घर पे आता है, कोई एग्रीमेंट किया है, कुछ बोलता है, तो उनको पहला ये बात पूछो कि भाई 38 करोड़ रुपया जो मैं आपको दिया, आप बताओ, मैं फेसबुक पे भी डालने वाला हूँ, ये 34 करोड़ रुपया ये बिल्डर ने क्यों नहीं भरा? ये भरने के बाद ही तुम भरो, उसके बाद में तुम पब्लिक में आओ और पब्लिक से बात करो। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका सीधा अपने पास ये लेटर आया है, जो लेटर मैंने आपको दिया है। मैं फेसबुक लेटर भी वायरल करूंगा कि बिल्डर किस तरीके से प्रशासन का पैसा खाते हैं और पैसा किस तरीके से वसूल करते हैं। इसके लिए मैं दाद मांगने कोर्ट में भी जाऊंगा कि अधिकारी किस तरह से गलत काम कर रहे हैं।